ये सभी बच्चे कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े कोई नशे के जानकार हैं, लेकिन फिर भी आप इनकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नशा कितनी बुरी चीज़ है। नशे से एक तरफ तो पैसे की हानि है, दूसरी तरफ शरीर की हानि है, तीसरी तरफ परिवार की हानि है और चौथी तरफ हमारे समाज की हानि है। आज तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि नशा एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नशा एक अच्छी चीज़ है ही नहीं तो नशे को अच्छा कैसे बताया जा सकता है। नशे में बुराइयां ही बुराइयां हैं और यहाँ तक कि अब तो बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि नशा कोई लत नहीं है, ये एक बीमारी है और इस बीमारी को कौन बढ़ा रहा है ये हमें सोचना पड़ेगा। ये बीमारी शायद हमारी सरकार बढ़ा रही है। हम सभी जानते हैं सरकार को नशे से कितनी आय होती है, शायद सबसे ज़्यादा आय अगर किसी चीज़ से है तो नशे से, और इस नशे को सरकार चाहकर भी बंद नहीं कर सकती। हम देखते हैं सरकार कहती है हमें एजुकेशन बढ़ानी है तो 1 रुपया नशे की बोतल पे बढ़ा दो, हमें गरीबों को कोई चीज़ देनी है तो 1 रुपया नशे की बोतल पे बढ़ा दो। लेकिन कहने की का तात्पर्य ये है कि नशे की चीज़ें महंगी करने से वो छूटेगी नहीं, क्योंकि वो एक आदत पड़ चुकी है। और वो आदत किसने डाली? वो आदत डाली हम और आपने ही, क्योंकि जब हम शुरुआत में देखते हैं बच्चा नशा कर रहा है तो हम उसे रोकते नहीं, हम उसे देख के अवॉइड करते हैं, हम सोचते हैं हमें क्या। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ जाती है लत, तो उस लत को हम चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। और बीमारियों से लड़ने के लिए पूरी मिशनरी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पैसा चाहिए, सरकार चाहिए। सरकार तो हमें इस काम में मदद करेगी नहीं, ये तो हमें पता है, क्योंकि सरकार को इससे इतना पैसा मिलता है कि उसको पैसे की जितनी भी कमियां हैं वो उसी से पूरी होती हैं। तो सरकार से तो हमें उम्मीद रखनी नहीं चाहिए कि ये सरकार नशे को बंद करने वाली है। हम सुनते हैं गेहूं में सड़ा दिया और सड़ाने के बाद क्या किया, दारू बनाने वाली कंपनी को 50 पैसे किलो बेच दिया। अब वो 50 पैसे किलो जो बेच दिया वो तो सरकारी आंकड़ों में है, लेकिन वाकई में क्या हुआ होगा ये हम सभी जानते हैं। जिस नेता ने वो बेचा होगा उसका क्या हुआ होगा। लेकिन हमारा जो ये एटीट्यूड हो गया कि हम सरकार की बुराई करें, ये गलती है हमारे देश में अभी एक पोलियो उन्मूलन का प्रोग्राम चला, कितना बड़ा प्रोग्राम था, हम सभी ने देखा। हम सब ने बोला क्या कि इसको मत करो, क्योंकि हमें पता है ये एक बीमारी है, इसको अगर ड्रॉप ना पिलाई जाए बच्चे को तो उसको पोलियो हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, चलेगा फिरेगा नहीं। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तो जब किया, लेकिन हम लोगों ने जागरूकता दिखाई, समाज के बड़े बड़े लोगों ने जागरूकता दिखाई, अमिताभ बच्चन जी भी आगे आए, लेकिन इस नशे के खिलाफ क्यों नहीं आगे आते? क्योंकि इस नशे के खिलाफ अभी लोगों को ऐसा लग गया है कि ये नशा ऐसी चीज है ये छूटेगा नहीं। लेकिन हम देखते हैं हमारे आसपास में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो नशा नहीं करते, और इसमें भी एक प्लस पॉइंट कि जो नशा करते हैं वो भी ये बोलते हैं कि नशा खराब चीज है, मेरे बच्चे ना करें, वो भी ये भगवान से दुआ मनाता है। तो इसलिए इस नशे को छुड़ाना जितना आसान है ये हम सभी जानते हैं, सिर्फ हमें जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की, और वो कदम हम बढ़ा चुके हैं। अब हम 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से 8 हम मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है और पूरा विश्वास है कि हम 20 साल मतलब 2034 तक, अभी 2014 चल रहा है, और 2034 तक हम नशे को हिंदुस्तान से पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। ये कोई मेरी अनोखी सोच नहीं है, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि हिंदुस्तान का हर आदमी, चाहे वो नशा करता है या नहीं करता, हर आदमी ये मानता है कि ये नशा एक खराब चीज है, और जो चीज खराब है उसको खराब बताना कोई मुश्किल नहीं है। और एक बार जब आदमी की समझ में आ गई ये चीज तो वो जिंदगी में कभी नशा करेगा ही नहीं। तो मुझे आशा है, उम्मीद
सभी लोगों से जिन्होंने मेरी बातें सुनी और इन बच्चों की बातें सुनी कि आगे से हम जिस भी तरह से हो सकेगा नशे का विरोध करेंगे, नशे को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ाएंगे। हम अगर फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पे नशे के खिलाफ लिखेंगे, हम यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे हम अपनी सोच को लोगों के सामने नशे के खिलाफ रखेंगे। हम जहां कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में, उस ऑफिस में वहां एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि नशा एक खराब चीज है, ये हम वहां सबको समझाएंगे। सभी को समझ में आता है, ये हम सभी जानते हैं।